वेलकम टू क्लास ऑक्साइड CUET। इस वीडियो में देखेंगे CBSE क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 7 एंड इंपीरियल कैपिटल विजयनगरा MCQ। तो हम लोग यहाँ पे विजयनगर एम्पायर जो है उसकी MCQ को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला MCQ, विजयनगर। अच्छा, विजयनगर की जो दूसरा, विजयनगर का मतलब क्या है? सिटी ऑफ विक्ट्री। ठीक है, विजय मीन्स विक्ट्री। तो विजयनगर एम्पायर वाज फाउंडेड इन, तो कौन से डेट में विजयनगर एम्पायर जो है ये फाउंड हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है 1336। नेक्स्ट, विजयनगर फेल इनटू ruin इन द, तो देखेंगे विजयनगर जो कि 1336 में स्टैब्लिश हुआ था, ये बाद में आगे जाके जो है ये खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय। तो एंड कैसे हुआ बेसिकली, कौन से टाइम पीरियड में? तो इसका है आंसर जो है इसका 17th 18th सेंचुरी जो है, इस टाइम पीरियड में जाकर के ये जो है ये एंड हो जाएगा। ठीक है, नाउ थर्ड MCQ, फाइंड करेक्ट। The city of Vijayanagara is remembered as Hampi by the pupil of Kingabhadra Doab। तो देखो, हमारे कंट्री के जो साउथ वाली एरिया है ना, उस साउथ वाली एरिया में जो कर्नाटका वाला जो एरिया है, कर्नाटका स्टेट है, मेनली वही एरिया था ये विजयनगर एम्पायर की। तो वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट रिवर फ्लो होती है, कृष्णा रिवर एंड तुंगभद्रा रिवर। तो कृष्णा एंड तुंगभद्रा रिवर के बीच का जो प्लेस है उसको क्या बोलेंगे? कृष्णा तुंगभद्रा दोआब। सो द सिटी ऑफ विजयनगर जो है ये, इसको हम लोग बेसिकली बहुत रिमेंबर करते हैं कि लाइक ये कृष्णा तुंगभद्रा दोआब वाली एरिया जो है, वहां के लोग इसको रिमेंबर करते हैं एज अ हम्पी, है ना। हम्पी सिटी भी है, आपको पता होगा। ठीक है, सो ये स्टेटमेंट जो है ट्रू है। हम्पी नेम डिराइव फ्रॉम दैट ऑफ द लोकल मदर गॉडेस पंपा देवी। तो ये जो वर्ड जो हम्पी जो आया है, ये एक लोकल गॉडेस, लोकल मदर गॉडेस से आया है, इसको बोलता है पंपा देवी। नाउ, तो ये भी करेक्ट है। तो आप देखो यहाँ पे करेक्ट कौन सा है? दोनों ही करेक्ट है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट आप देख लो, द ruins ऑफ हम्पी वेयर ब्रॉट टू लाइट इन बाई। तो देखो, ये जो भी हम्पी जो है, जो कि एंड हो चुका था, है ना, बेसिकली जो विजयनगर एम्पायर डिस्ट्रॉय हो चुका था, तो इसको के बारे में लोगों को पता कैसे चला? तो एक पर्सन थे, एक कॉलोनल कॉलिन मैकेंजी, ये एक इंग्लिश इंजीनियर थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी में वर्क करते थे। तो 1800 में इन्होंने इसके बारे में जो है पता किया। तो 1800 होगा आंसर। नेक्स्ट MCQ, आपको इनकरेक्ट बताना है। कर्नल कॉलोनिन मैकेंजी प्रिपेयर्ड नो सर्वे मैप ऑफ द हम्पी। तो हम्पी जो प्लेस जो है, इसका कोई सर्वे मैप रेडी नहीं किया गया। किसके थ्रू? कॉलोनल कॉलिन मैकेंजी के थ्रू। नहीं, ये रॉन्ग है। उन्होंने सबसे पहला सर्वे, नो सर्वे बोलना गलत हो जाएगा, सबसे फर्स्ट सर्वे उन्होंने ही प्रिपेयर किया था। तो ये गलत हो गई ना। दूसरा स्टेटमेंट, मच ऑफ द इनिशियल इंफॉर्मेशन ही रिसीव्ड was based on the memories of the priest of the Virupsakha temple and the shrine of the Pampa Devi। तो ये जो कर्नल कॉलिन मैकेंजी जो थे, इनको जो भी जानकारी मिली विजयनगर एम्पायर के बारे में, तो जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन जो था, ये इनको कहां से मिला? तो जो विरूपसखा टेम्पल के जो प्रीस्ट वगैरह थे, उनका, उनके जो लाइक फोर फादर्स वगैरह जो भी वहां पे वर्क करते रहे होंगे, उनसे मिला। ठीक है, और श्राइन ऑफ पंपा देवी, पंपा देवी जो जो गॉडेस जो थी, उनकी श्राइन से कुछ इन्फॉर्मेशन मिला इसको। तो ये वाली सही है, लेकिन पहला वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो इनकरेक्ट फाइंड करना था, ओनली वन। नेक्स्ट MCQ देख लो आप, असर्शन रीजन। Historian collected information of Hampa Devi from the account of foreign travelers and other literature written in Telugu, Kannada, Tamil and Sanskrit। तो historians जो है, इनको काफी कुछ information मिला हम्पी के बारे में। कहां से? फ्रॉम द अकाउंट ऑफ, जो बहुत सारे फॉरेन ट्रेवलर्स जो ट्रैवल करते आ रहे थे, उन्होंने अलग अलग लैंग्वेजेस में, तेलुगु में, कन्नड़ में, तमिल में, संस्कृत में, है ना, बहुत सारे लिटरेचर्स, बुक्स वगैरह कंपोज किए गए थे। तो बेसिकली इनसे हिस्टोरियंस को काफी कुछ नॉलेज मिलता है हम्पी के बारे में, बोल सकते हो विजयनगर एम्पायर के बारे में। ठीक है, तो ये ट्रू है। हिस्टोरियन वन, और ये इन्फॉर्मेशन क्यों ले रहे थे? बिकॉज हिस्टोरियन वांटेड टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ हम्पी सिटी एंड एम्पायर। और ये इन्फॉर्मेशन वो लोग इसलिए जमा कर रहे थे बिकॉज वो हम्पी सिटी और वो जो पूरी एम्पायर, विजयनगर एम्पायर जो है, उसका पूरा हिस्ट्री जो है वो जानना चाहते थे, रिकंस्ट्रक्ट करना चाहते थे। बिल्कुल करेक्ट रीजन है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, आंसर ए हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट आप देख लो, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है? MCQ 7, फाइंड इनकरेक्ट। इनकरेक्ट बताना है आपको। सो कॉलोनल कॉलिन मैकेंजी वाज बोर्न इन 1754। यस, ये इनका जो जन्म हुआ था 1754 में हुआ था, करेक्ट है स्टेटमेंट ये। कॉलोनल कॉलिन मैकेंजी वाज अपॉइंटेड एज फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया। द फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया कर्नल कॉलिन मैकेंजी। ठीक है, तो इनका अपॉइंट हुआ था, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इनकरेक्ट कौन सा है? कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, ऑप्शन डी, नन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट आप देख लो,
एमसीक्यू 8, विजयनगर एम्पायर वॉज फाउंडेड बाई, तो विजयनगर एम्पायर को फाउंड किन्होंने किया था? हमने देखा इससे पहले कि 1336 में हुआ था ना, बट किया किसने? तो ये जो है कहा जाता है हरिहर एंड बुक्का। तो हरिहर एंड बुक्का ये दोनों ब्रदर्स थे और इन्होंने फाउंड किया था। तो आपकी हो जाएगी कौन सी? अच्छा यहाँ पे ये ए बी सी नहीं होना चाहिए था, ये 1 2 3 4, तो 1 एंड 4 है ना, 1 एंड 4, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी 1 एंड 4। नेक्स्ट आप देख लो, फाइंड करेक्ट। विजयनगर एम्पायर वॉज फाउंडेड बाय टू ब्रदर्स हरिहर एंड बुक्का, जस्ट अभी हमने देखा, यस बिल्कुल ये करेक्ट, बिल्कुल ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट आप देखो, द ट्रेडिशन एंड एपिग्राफी एविडेंस सपोर्ट द अबव स्टेटमेंट। तो ये जो हमें पता है ना कि हरिहर बुक्का एंड बुक्का जो है दो ब्रदर्स ने स्टैब्लिश किया इस एम्पायर को, तो कुछ प्रूफ है, कुछ वैलिड, कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू ये स्टेटमेंट को सपोर्ट, ये आइडिया को सपोर्ट मिलता है। तो यस, जो भी ट्रेडिशन हमें देखने को मिलता है, बहुत सारी कुछ एपिग्राफी देखने को जो मिलती है, वो इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करती है। कौन सी स्टेटमेंट? कि हरिहर बुक्का ने जो है क्या किया था? स्टैब्लिश किया था। तो दोनों ही करेक्ट है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट एमसीक्यू आप देख लो, पीपल ऑफ विजयनगर एम्पायर स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो विजयनगर एम्पायर में जो लोग रहते थे उनकी लैंग्वेजेस जो है वो अलग अलग थी, काफी अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते थे। उनकी रिलीजन भी काफी, बहुत सारा अलग अलग रिलीजन को प्रैक्टिस करते थे, ठीक है। तो स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज, ट्रू, सेम रिलीजियस ट्रेडिशन, ऐसा नहीं था, अलग अलग था, ठीक है। कुछ अलग करते थे, कुछ अलग करते थे, तो ये गलत हो जाएगी ना, इनकरेक्ट बताना है, ओनली टू। एक्सक्यूज मी। नेक्स्ट आप देख लो, विजयनगर किंग कंपीटेड विद सुल्तान ऑफ दक्कन। तो ये जो विजयनगर एम्पायर जो है ना, इनका लगातार जो है कंफ्लिक्ट चलता रहता था, जो दक्कन के जो सुल्तान जो थे उनके साथ में, उड़ीसा में जो गजपति थे जो उनके साथ में, ठीक है। तो लगातार इश्यूज चलते रहता था इनका। तो विजयनगर किंग कंपीटेड विद सुल्तान ऑफ दक्कन, यस बिल्कुल सही बात है। सुल्तान ऑफ दक्कन वेयर सदर्न फ्रंटियर ऑफ विजयनगर एम्पायर, नहीं साउथ में नहीं, वो नॉर्थ में थे, विजयनगर एम्पायर के नॉर्थ में थे, ठीक है। तो साउथ नहीं होगी, तो ये गलत हो गई ना। करेक्ट कौन सा है? ओनली वन, ओनली वन। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लो, आपको इनकरेक्ट बताना है। द विजयनगर किंग हैड फ्रेंडली रिलेशन विद गजपति रूलर ऑफ ओडिशा। उड़ीसा के गजपति रूलर के साथ इनके अच्छे रिलेशन थे, नहीं, इनके साथ भी लगातार वॉर जो है वो चलता रहता था। तो ये वाली भी गलत हो गई। दूसरा स्टेटमेंट, द विजयनगर किंग कंपीटेड विद सुल्तान ऑफ दक्कन, तो कंपीट करते थे ना, कॉन्फ्लिक्ट चलता था, क्यों? और फर्टाइल रिवर वैली एंड रिसोर्सेज जनरेटेड फ्रॉम लुक्रेटिव ओवरसी ट्रेड। तो बेसिकली ओवरसी ट्रेड के लिए, और वो जो फर्टाइल रिवर वैली जो है, ठीक है, इसके लिए। तो ये नीचे ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, फर्स्ट वाली गलत है, तो इनकरेक्ट बताना था, ओनली वन। नेक्स्ट एमसीक्यू आप देख लो, सो द रूलर ऑफ विजयनगर बोरोड कॉन्सेप्ट एंड बिल्डिंग टेक्निक फ्रॉम नेबरिंग स्टेट। तो हम लोग देखेंगे विजयनगर एम्पायर में जो किंग्स जो है वो काफी सारे टेंपल्स बनाएंगे, अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। तो इसके लिए आसपास के जो दूसरे स्टेट्स है वो क्या करेंगे, वहां से आइडिया लेंगे कि किस तरीका वहां है, उसको आइडिया को डेवलप करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल वो कॉन्सेप्ट जो है वो लेंगे, बोरो करेंगे, ट्रू। द रूलर ऑफ विजयनगर, अच्छा काउंट नहीं, कुड होना चाहिए, सॉरी, कुड, ठीक है। कुड नॉट डेवलप दिस बोरोड आइडिया ऑफ आर्किटेक्चर। तो जो भी आइडिया उन्होंने आसपास के नेबरिंग स्टेट से बोरो किया, उसको फर्दर इन लोगों ने और डेवलप किया और अपने तरफ से कुछ एडिशंस वगैरह जो भी करना है वो सब किया, ठीक है। तो यहाँ तो बोल रहे कुड नॉट बोल रहा है ना, तो ये गलत हो जाएगी। करेक्ट कौन सा? ओनली वन। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लो, विजयनगर इज डिस्क्राइब्ड एज डैश बाय कंटेम्पररीज। तो हम लोग तो विजयनगर बोल रहे हैं ना, लेकिन जो कंटेम्पररीज वाले जो है इसको क्या बोलता है? कर्नाटका साम्राज्यमु, ठीक है। तो कर्नाटका साम्राज्यमु जो है वो कंटेम्पररीज जो उस समय जो थे वो विजयनगर को बोलते थे, ठीक है। तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लो, वेयर इज द बृहदेश्वरा टेम्पल लोकेटेड। तो बृहदेश्वरा टेम्पल जो है ये कहां लोकेटेड है? तो ये है आपकी तंजावुर में, ठीक है, तंजावुर में। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड गजपति। गजपति जो वर्ड जो है इसकी मीनिंग क्या है, इस एमसीक्यू में देखते हैं। तो इसका मतलब है लॉर्ड ऑफ द, गज मींस एलिफेंट, ठीक है, अपति मींस लॉर्ड, ठीक है। तो गजपति मींस लॉर्ड ऑफ एलिफेंट, लॉर्ड ऑफ एलिफेंट। देखो जो भी एमसीक्यू कर रहे हैं ना, आपकी CUET एग्जाम है ना, आपकी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम, और इसके साथ ही क्लास 12 सीबीएसई क्लास 12 हिस्ट्री बोर्ड एग्जाम जो है इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। डाउट वगैरह कुछ भी अगर आती है तो डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक है, डायरेक्टली मुझसे जुड़ के बात कर सकते हो। नेक्स्ट बढ़ते हैं एमसीक्यू 17, फाइंड करेक्ट। गजपति वॉज द नेम ऑफ द लीनियज विच वॉज वेरी पॉपुलर इन कर्नाटका। नहीं, कर्नाटका में नहीं, गजपति वाले कहां थे? उड़ीसा में थे ना, अभी जस्ट देखा था, तो ये गलत हो गई। इन द पॉपुलर ट्रेडिशन ऑफ विजयनगर, अश्वपति वॉज द टर्म यूज फॉर अरब हॉर्स ट्रेडर्स। तो विजयनगर एम्पायर में हम लोग देखते हैं कि वो लोग एक टर्म यूज करते थे, अश्वपति।
तो वो लोग अरब हॉर्स ट्रेडर्स के लिए यूज करते थे? नहीं, वो लोग ये टर्म अश्वपति जो टर्म है ना, इस टर्म को यूज करते थे वो लोग, जो डक्कन वाली जो सुल्तान थे, जो डक्कन के जो सुल्तान जो थे उनके लिए यूज करते थे। तो ये वाली भी गलत हो गई। तो दोनों ही गलत है। करेक्ट कौन सा है? कोई भी करेक्ट नहीं है। ऑप्शन डी, नन। नेक्स्ट एमसीक्यू, विजयनगर एम्पायर इनकॉर्पोरेटेड सम ऑफ द एरियाज ऑफ। तो हम लोग देखेंगे विजयनगर एम्पायर जो था, उस एम्पायर में कुछ एरिया जो पुराने जो चोलास के जो एरिया जो थे तमिलनाडु वाली, वो सब था। यस, बिल्कुल सही बात है। जो होसला डायनेस्टी थी, उड़ीसा में नहीं, होसला डायनेस्टी कर्नाटका में था, कर्नाटका। तो होसला डायनेस्टी जो कर्नाटका वाली जो थी, उनके भी कुछ एरिया जो है वो विजयनगर के अंदर में कंट्रोल में था। तो उड़ीसा नहीं, कर्नाटका होना चाहिए था। इनकरेक्ट कौन सा? ओनली टू। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लो, वेयर इज द चिन्नकेशवा टेम्पल। तो ये चिन्नकेशवा टेम्पल कहाँ है? तो ये है आपके बेल्लूर में। बेल्लूर कहाँ है? तो कर्नाटका। देखो विजयनगर एम्पायर जो है ना, आप लगभग कर्नाटका एरिया को आप इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें ना कर्नाटका से रिलेट करेगी। नेक्स्ट एमसीक्यू देखो, द रूलर ऑफ विजयनगर कॉल्ड देमसेल्व्स। तो जैसे देखो हम लोग देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत में वो सुल्तान बुलाते थे, वैसे जो रूलर जो किंग जो होते थे विजयनगर में, वो अपने आप को किंग नहीं बोलते थे। वो क्या बोलते थे अपने आप को? किंग के बदले जो टर्म यूज होता था वो था राय। ठीक है, राय। आपने सुना होगा ना, कृष्ण देवा राय। ठीक है, कृष्ण देवा राय। तो राय मीन्स किंग, ठीक है। तो एम्पायर किंग राय बुलाते थे। नेक्स्ट एमसीक्यू आप देख लो, करेक्ट बताना है आपको। नाउ, कुदिराई छेतीस वेयर द लोकल कम्युनिटीज ऑफ द मर्चेंट। देखो एक चीज होगा क्या कि ये जो विजयनगर एम्पायर वाले जो थे ना, ये लोग अरब एरिया से, सेंट्रल एशिया से काफी सारे हॉर्सेस मंगाएंगे, ठीक है। वहां से हॉर्सेस मंगाएंगे और फिर उस हॉर्स ट्रेड में पार्टिसिपेट, वहां से उस हॉर्स को यूज करते थे अपने आर्मी में। बाद में देखेंगे कि वहां की एक लोकल कम्युनिटी, कौन सी? वो लोकल कम्युनिटी कौन सी है? कुदिराई छत्तीस जो है। तो ये जो लोकल कम्युनिटीज है, ये भी इस ट्रेड में आ जाएगी। पहले तो सिर्फ अरब वगैरह जो मेनली अरब पीपल्स करते थे, लेकिन बाद में ये लोग भी आ जाएंगे। तो ये जो लोकल कम्युनिटीज है, ये लोग भी हॉर्स ट्रेडिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। तो कुदिराई छत्तीस वेर द लोकल कम्युनिटीज ऑफ द मर्चेंट। ट्रू, दे पार्टिसिपेटेड इन हॉर्स ट्रेड। यस, ये जो लोग थे ये हॉर्स ट्रेड में इन्वॉल्व थे विजयनगर एम्पायर में। ये भी सही है। करेक्ट कौन सा? दोनों करेक्ट है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लो, द रूलर ऑफ विजयनगर मेंटेन्ड नो कैवलरी। नहीं, अभी हम देख रहे हैं ना कि हॉर्स वगैरह वो लोग परचेस करते थे, तो डेफिनेटली कैवलरी मेंटेन करने के लिए करते थे। तो नो नहीं होगा, बिल्कुल मेंटेन करते थे। तो ये वाली गलत हो गई, बिल्कुल उनके पास कैवलरी था। दे इंपोर्टेड हॉर्स फ्रॉम अरेबिया एंड सेंट्रल एशिया। हाँ, ये सही बात है। दिस ट्रेड वाज इनिशियली कंट्रोल्ड बाय मंगोल ट्रेडर्स। मंगोल नहीं, इनिशियली जो है वो अरब ट्रेडर्स जो है वो कंट्रोल करते थे, जो अरब ट्रेडर्स जो है वो कंट्रोल करते थे। तो ये वाली भी गलत हो गई। इनकरेक्ट कौन सा? 1 and 3, 1 and 3। तो यहां हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट एमसीक्यू आप देखो, आपको इनकरेक्ट बताना है। पोर्तुगीज अटेम्प्टेड टू स्टैब्लिश ट्रेडिंग एंड मिलिट्री स्टेशन ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट आफ्टर 1298। तो हम लोग देखेंगे 1298 के बाद में जो पोर्तुगीज जो है वो इंडिया की वेस्टर्न कोस्ट में ट्रेडिंग पोर्ट, मिलिट्री स्टेशन, इन सबको स्टैब्लिश करेंगे। तो ये 1298 नहीं, 1498 के बाद में स्टैब्लिश होगा, ठीक है। अच्छा, पुर्तगाल से जो पर्सन जो फर्स्ट टाइम जो आया था इंडिया में, एक बहुत ही फेमस नाम है। अगर आपको पता है तो आप उसे मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। अच्छा, उसका मैं हिंट भी दे देता हूँ, उसका नाम वी से स्टार्ट होता है, ठीक है। आप कमेंट करके बताओ मुझे। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया ना पहला वाला। दूसरा ये देखो, देयर सुपीरियर मिलिट्री टेक्नोलॉजी स्पेशली द यूज ऑफ द मस्कट इनेबल देम टू बिकम इंपॉर्टेंट प्लेयर इन द टैंगल पॉलिटिक्स ऑफ द पीरियड। तो हम लोग देखेंगे पोर्तुगीज जो पीपल थे उनकी मिलिट्री टेक्नोलॉजी काफी अच्छी थी, स्पेशली मस्कट के वे में। सो दैट्स वाई वो इंडिया की लोकल पॉलिटिक्स जो है उसमें वो लोग इन्वॉल्व करते थे, ठीक है, इंटरफेयर करते थे। तो यस, ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट है। इनकरेक्ट कौन? तो ये करेक्ट है, फर्स्ट वाली इनकरेक्ट थी। तो ऑप्शन 1, ओनली 1 इनकरेक्ट फाइंड करना था ना। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लो, विजयनगर वाज नोटेड फॉर इस मार्केट डीलिंग इन। तो विजयनगर एम्पायर में हम लोग देखेंगे स्पाइसेस का बहुत ट्रेड होता था, टेक्सटाइल, प्रीशियस स्टोन्स, ये तीनों ही करेक्ट है। तो ऑप्शन डी, ऑल। तो विजयनगर एम्पायर में हम लोग देखेंगे इन सब चीजों को लेकर के वो लोग ट्रेड एंड डील करते थे। हमारा एमसीक्यू 25, विजयनगर एम्पायर वाज अ प्रॉस्परस स्टेट। विजयनगर एम्पायर जो थी ये काफी एक प्रॉस्परस स्टेट थी, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, बिल्कुल एक प्रॉस्परस स्टेट थी, ठीक है। अब इसके पीछे जो रीजन जो है, रीजन क्या है? द रेवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम द ट्रेड कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली। क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन था कि विजयनगर एम्पायर में ट्रेड बिजनेस जो था बहुत अच्छी तरीके से होता था, ठीक है। तो वहां से काफी सारा टैक्स वगैरह उनको मिलता था। रीजन करेक्ट है, एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए। तो देखो हमने क्या करा, हमने आपके सीबीएसई क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 7 एंड इंपीरियल कैपिटल ऑफ विजयनगर एमसीक्यू कवर किया है आपके सीयूटी एंड बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। इस तरह अभी हमने बस पार्ट 1 कवर किया, और भी बहुत सारे पार्ट्स आएंगे। एमसीक्यू का नंबर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो डेफिनेटली 100 प्लस होगा, ठीक है।
सो कोई डाउट कमेंट हो तो आप मुझे कमेंट करके बताओ। थैंक यू।